कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां पे आपको अपनी जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूव करना पड़ता है और जाने कितने प्रेशर से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ, जिसमें मैं हमेशा कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आती हूँ। मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नॉर्मल शब्दों में हम बातचीत करते हैं, बिना मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किए हुए बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करें, वहाँ के लोगों के बारे में बात करें, उनकी वर्किंग के बारे में बात करें और उनके मानसिक तनाव के बारे में बात करें, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जो कि हर समय आपको अपने को प्रूफ करने को बोलती है। हर तरह से इंसान अपने आप को प्रेशराइज कर महसूस करता है, कभी टारगेट का प्रेशर, कभी अपने बॉस का प्रेशर, कभी अपने को लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाना, जबकि आप अंदर से ऐसा नहीं महसूस करते हैं, या एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन अपने को प्रूफ करने का। कभी आपने सोचा है कि इतने प्रेशर में रहने के बाद आपके दिमाग का क्या हाल है? कभी आपने ये सोचा है कि इतने प्रेशर में रहने के बाद आपकी मानसिकता कैसी होती जा रही है? या कभी आपने ये सोचा है कि इतना प्रेशर आपको शायद अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर रहा है? कभी आप खुद को बहुत ही दबा हुआ महसूस करते हैं? आपके पास क्या मी टाइम है? अपने लिए आपके लिए समय है? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पार्टीज में जाना, पब में जाना, बार में जाना और पार्टीज अटेंड करने को ही आप जीवन समझते हैं? मैंने कॉर्पोरेट्स के साथ कई बार वर्कशॉप करी है, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और समझने के लिए कि क्या क्या मानसिक बीमारियां हमें हो सकती हैं इतने प्रेशर में रहने के बाद। हमेशा मुझे यही पता चला कि आप सब बहुत ज़्यादा प्रेशर से जूझते हैं। एक अजीब से कंपटीशन में, एक अजीब सी रेस में आप सब भाग रहे हैं और अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए शायद आपके पास कोई टाइम नहीं है। जब भी कभी आप कोई मेल लिख रहे हैं, आपका छोटा बच्चा आके आपसे कहता है कि वो कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता है और आप उससे बोलते हैं कि नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ये कर लूँ, उसके बाद बात करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। आप उसको सुन नहीं रहे हैं, अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे हैं और खुद एक अपनी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन आप खुद बहुत सारे स्ट्रेसेस से गुजर रहे हैं। इसको हम कैसे संभाल सकते हैं, इसके बारे में आज कुछ छोटी सी टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना, उसमें इन्वॉल्व होना, वो आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। आपका जॉब है, एक प्रोफेशन है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग, जो मैंने देखा है, कि जॉब को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी एक्चुअल लाइफ क्या है, उनकी एक्चुअल खुशी क्या है, उनकी एक्चुअल हॉबीज़ क्या थी, परिवार की क्या जिम्मेदारी है, फैमिली मेम्बर्स उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप ये ज़रूर रियलाइज़ करिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड या आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी कुछ और है। इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज जब हम फील करते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे आप सिर्फ जॉब में लगे हैं, मेल में लगे हैं, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ गया है। आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, मी टाइम निकालें। जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, खुद के पास नहीं आएंगे, ना ही आप परिवार वालों की ज़रूरतों को समझ पाएंगे और ना ही उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे और ना ही आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। रिलैक्स होना सीखें। सबके लिए रिलैक्सेशन का मतलब कुछ और होता है। ये हमारी इंडिविजुअलिटी के ऊपर निर्भर करता है। मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता होगा, या किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होना चाहिए? आपको क्या पसंद है? अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम निकालें। अपने परिवार वालों के साथ बैठ के बात करना शुरू करें। बच्चों को टाइम दें। बच्चों के साथ आप जितना कन्वर्सेशन करेंगे, जितना फ्रेंडली रहेंगे, आगे चल के वो बच्चे आपके साथ उतना ही फ्रेंडली होंगे, अपनी लाइफ को डिस्कस कर पाएंगे। मैंने हमेशा देखा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कन्वर्सेशन धीरे धीरे, जैसे जैसे उनकी शादी के साल बढ़ते जाते हैं, कम होता जाता है और इसी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसी वजह से बहुत सारी दूरियां आती हैं। अपने कन्वर्सेशन को बढ़ाएं। अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर के बातें करें। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप पुरानी बातों को ही कुरे दें, कुछ नया डिस्कस करें। कुछ पुराने अच्छे पल जो आपने साथ में बिताए हैं वो डिस्कस करें। अपनी लाइफ में अगर आप
योगा को जगह दे सकते हैं या किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज को जगह दे सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अपने स्ट्रेस को जितना आप खुद संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उतना करने की ज़रूरत आपको है और उसके बारे में सोचिए। कोशिश करिए कि आपको कभी भी कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खुद भी संभाल कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। कॉर्पोरेट के वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ बात करनी है, उसके लिए मैं फिर से कोई नया एपिसोड लेकर आऊँगी। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करें। मैं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूं कि आपके लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स लेकर के आएं जो कि मेडिकल टर्म से बिल्कुल अलग हों, बिल्कुल दूर हों। नमस्कार।